एक बार एक अंधा आदमी था। उसने अपने जीवन में कभी खीर नहीं खाई थी, ना ही कभी खीर देखी थी, क्योंकि वह अंधा था। उसे पता ही नहीं था कि खीर कैसी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है, वो खाने की चीज़ होती है, ये क्या होता है। तो एक बार उससे एक आदमी ने कहा कि खीर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें बहुत मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है, उसको खा के एकदम तृप्ति और आनंद मिलता है। अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैंने कभी खीर खाई नहीं है, कृपया आप बताएं कि खीर खाने में कैसी होती है। तो वो आदमी अंधे आदमी को बोलने लगा कि वो मीठी होती है। तो उस आदमी ने कहा कि मीठा तो खरबूजा भी होता है, क्या उसके जैसी होती है? उसने कहा नहीं, उसके जैसी नहीं होती। मीठा तो हलवा भी होता है, क्या हलवे जैसी होती है? उसने कहा नहीं नहीं, हलवे जैसी नहीं होती। खीर हलवे से भी बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, वो मीठी होती है। तो अंधा आदमी बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि खीर वास्तव में होती कैसी है। उस अंधे आदमी को और ज़्यादा गहनता से समझाने के लिए वो आदमी बोला कि खीर सफ़ेद होती है। तो अंधा आदमी बोलता है सफ़ेद कैसा होता है? मैंने तो कभी सफ़ेद को भी नहीं देखा, मैं तो अंधा हूँ, मैंने रंगों को नहीं देखा। तो व्यक्ति बोलता है सफ़ेद बगुला होता है। तो अंधा बोला बगुला कैसा होता है? तो वो आदमी थोड़ा झिल्लाकर ऐसे करके बोलता है बगुला ऐसे होता है। अब अंधा आदमी तो ये शेप भी नहीं देख पा रहा था, तो उसने अंधे ने आदमी ने ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे 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 देखा और एकदम से बोला ऐसी खीर कौन खाएगा। तो जो चीज़ आपने आज तक नहीं देखी है, एक्सपीरियंस नहीं की है, तो उसका स्वाद कैसा होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे। किस चीज़ में कितना स्वाद है उसको हम खाने से ही पता लगा सकते हैं, उसके स्वाद को हम एक्सपीरियंस को खाने से ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्राणायाम और मेडिटेशन है। जब तक आप प्राणायाम का आनंद नहीं लेंगे, उसको आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेडिटेशन का स्वाद कैसा है, मेडिटेशन कितना मीठा है, मेडिटेशन कितना आनंदमयी है। तो आज के इस वीडियो में हम आनंद लेंगे प्राणायाम का। यह एक गाइडेड प्राणायाम वीडियो है, तो हम साथ के साथ प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें कमेंट्री बहुत होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। तो हम सबसे पहले जो प्राणायाम करेंगे, सिद्धासन या सुखासन में बैठकर 2 मिनट के लिए हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपने लंबी और गहरी सांस लेनी है, अपने पूरे बदन को एकदम ढीला और रिलैक्स कर देना है, विचारों को शांत करना है और 2 मिनट तक भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दो मिनट तक यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आपकी बॉडी और विचार एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और आगे के प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम बेहद शांति के साथ। इसमें आपने अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड का प्रयोग करना है। आपकी सबसे पहली श्वास राइट नोज से अंदर जाएगी, धीरे धीरे स्लोवली स्लोवली, और फिर आपने लेफ्ट नोज से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। फिर इसको रिपीट करना है।
रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद आपने कुछ देर तक रिलैक्स करना है। मेडिटेटिव पोस्चर में आराम से बैठ जाना है और धीरे धीरे सांसों को ग्रहण करना है और छोड़ना है। इससे आपकी बॉडी और विचार और ज़्यादा शांत हो जाएंगे। जीवन का जो आनंद है वो आप शांति में ही ले सकते हैं, अन्य और किसी चीज़ में नहीं। अपने मन को पूरी तरह से शांत करने का अभ्यास कीजिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है हमारे मन और मस्तिष्क के लिए बेहद अच्छा प्राणायाम होता है। जो मनोरोग होते हैं जैसे टेंशन लेना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरवेलम ऑफ थॉट्स, तो इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम के साथ। इससे आपके ब्रेन के जो तंतु हैं वो मजबूत होते हैं और ब्रेन के मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये प्राणायाम करने के बाद आप बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे। जितनी भी स्ट्रेस है, टेंशन है या आपका डिप्रेशन है वो रिमूव हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपके कान की जो लिड है अपने अंगूठों के साथ ढक लेंगे। बीच की 2 उंगलियां ऐसे आँखों के नोज के ऊपर रखना है, आँखों से टच ना हो। ऊपर की ये 2 उंगलियां आपने रखनी है अपने आज्य चक्र पर, यानी आपकी आईब्रोज के सेंटर में, और नीचे वाली जो ये 2 उंगलियां हैं कन्ना उंगलियां, इनको रखना है जहाँ से आपकी नोज स्टार्ट होती है, ऐसे। और बॉडी को और मन को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए आप इस प्रकार से लंबी सांस लेंगे। और आप मुंह को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। यह अभ्यास करने के दौरान आपके कानों में बेहद अच्छा गुंजन पैदा होगा, जिस कंपन से आपको बेहद रिलैक्सेशन मिलेगी और शक्ति मिलेगी। रिलैक्स। आप भ्रामरी प्राणायाम को 7 से 21 बार भी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे इतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसको करते हुए आपने आनंदित रहना है, परेशान नहीं होना, यानी इसको एक बोझ समझकर नहीं करना, इसकी प्रक्रिया का आनंद लेना है। तभी आपको इस प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिलेगा। और लाभ इतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा कि आप और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और एनर्जेटिक हो जाएंगे। हर दम एनर्जी से आप भरे रहेंगे। जो लोग रिलैक्स होते हैं, जिनके माइंड में रिलैक्सेशन होता है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, केवल वो लोग ही एनर्जेटिक होते हैं। अन्यथा जो दूसरे लोग जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनके ब्रेन पर, माइंड पर हमेशा दबाव बना रहता है, उनकी बॉडी भी हमेशा दबाव में रहती है, उसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मेडिटेशन को आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ मत मानिए, आप उन चीज़ों को बहुत बड़ा मत मानिए
कि ये चीज़ प्राप्त करने से या कार प्राप्त करने से या बड़ा यूट्यूबर बनने से, सक्सेसफुल बनने से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वो रिलैक्सेशन प्राप्त करने का रास्ता नहीं है, वो मन को कुछ देर तक बहलाने का रास्ता है। जो परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट रिलैक्सेशन है, वो आपको प्राणायाम और मेडिटेशन में ही मिलेगा। लेकिन आपको इसका फ़ायदा जब मिलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपके आसपास के लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप कितने आनंद में हैं, आपको इसका कितना आनंद मिल रहा है, वह केवल प्रैक्टिस करने वाले को ही मिलता है। इसलिए दूसरे लोगों के चक्कर में मत पड़ें कि आपको किसी प्रकार की प्रतिष्ठा मिलेगी या प्रशंसा मिलेगी। प्रशंसा के चक्कर में हम दुखी हो जाते हैं, ना कि हमें किसी प्रकार की कोई खुशी मिलती है। आनंद आपके ही अंदर है और उसको आप महसूस कीजिए प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा। और अब हम करेंगे ओमकार का उच्चारण, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। अभ्यास कीजिए, प्राणायाम और मेडिटेशन का आनंद लीजिए। किसी प्रकार की मेडिटेशन की यदि आप सलाह चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर सीधा मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।